अगर आप परमेश्वर के घर में सेवा करते हो, कुछ काम करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, परमेश्वर आपको आशीष दे। लेकिन कभी कभी हम जो है शादी के मामले में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर देते हैं। हम कभी कभी शादी के मामले में इतनी जल्दबाजी कर देते हैं कि अपने परमेश्वर यहोवा को, यानी कि अपने प्रभु यीशु मसीह को भी हम क्रोध दिला देते हैं। भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि उनके बीच में से निकलो, लेकिन हम देखते हैं कि शैतान जो है एक जवानों को कहाँ फंसाता है, वो अनेक जातियों में जाके फंसा देता है। भाई और बहनों, हम देखते हैं कि कभी कभी सेवा करने वाले लोग जो है एक अन्य जाति के साथ प्यार करना शुरू कर देते हैं और अपने परमेश्वर को छोड़ देते हैं। फिर अन्य जाति के साथ वो विवाह शादी भी करना चाहते हैं और अपने परमेश्वर को छोड़ देते हैं। कभी कभी हम अन्य जातियों से शादी करके अपने परमेश्वर को भूल जाते हैं और परमेश्वर को क्रोध दिला देते हैं। और फिर जब हम परमेश्वर को क्रोध दिला देते हैं तो फिर हमारे जीवन में जो है आशीष जो है, परमेश्वर का हाथ जो है उठ जाता है। जब परमेश्वर का हाथ हमारे जीवन से उठ जाता है तो फिर हमारे जीवन में क्या आता है, अकाल आता है। भाई और बहनों, फिर हम प्रार्थना करते हैं, फिर प्रार्थना करने से भी परमेश्वर हमें जवाब नहीं देता है और हम सोचते रहते हैं कि शांत मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा, मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा है, घर से अकाल नहीं जा रहा है, घर से मुश्किलें कम नहीं हो रही है, परिवार में जो है गड़बड़ सी चल रही है। भाई और बहनों, अगर आज आप वचन सुन रहे हैं तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आपका जीवन कैसा है, आपका विश्वास कैसा है, आपने शुरुआत कैसा की थी, किस तरह से आप विश्वास में थे, लेकिन आज आप विश्वास में कैसे हो? क्या आपने किसी और से प्यार करके परमेश्वर को छोड़ दिया है, परमेश्वर के कामों को छोड़ दिया है? तो आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, वचन में कहा गया है कि उनके बीच में से निकलो और उनसे अलग हो जाओ, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर कहलाऊंगा और तुम मेरे बेटी और बेटियां कहलाओगे जब उनके बीच में से निकलोगे। हे भाई और बहनों, लेकिन हम क्या करते, उनके बीच में रहते हैं, उनके बीच में से रिश्ते को जोड़ देते हैं और ये सारी चीज़ें जो है परमेश्वर को क्रोध दिलाती है। अहाब ने भी, इज़राइल का राजा होके अहाब ने भी परमेश्वर को गुस्सा किस तरह से दिलाया? उसने इजबेल से शादी की, इजबेल के देवताओं को अपने घर में लेके आया, इजबेल ने अपने घर देवताओं को लेके आई और उसने खुद दंडवत किया, अहाब से भी दंडवत करा दिया, अहाब भी उसे दंडवत करने लग गया। इसलिए परमेश्वर को क्रोध दिलाया अहाब ने अपने जीवन से, इसलिए परमेश्वर ने उनके जीवन में जो है अकाल को भेजा। 3.5 साल तक वर्षा को रोक रखा परमेश्वर ने, ताकि मेरा बच्चा वापस आ जाए। हे भाई और बहनों, अगर आप भी कहीं खो गए हो, अगर आपके जीवन में भी अकाल है, अगर आप भी बीमार हो, चंगाई नहीं पा रहे हो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। याकूब पत्रिका और उसका 5 अध्याय उसकी 16वीं आयत में लिखा है कि तुम एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, जिससे कि हमारी प्रार्थना जो है परमेश्वर तक पहुंचेगी। अगर आपने भी जाने अनजाने में परमेश्वर का क्रोध दिलाया है, अगर जाने अनजाने में उन लोगों के साथ आपने संगति कर ली है जिनके साथ आपको संगति नहीं करनी चाहिए थी, जिससे परमेश्वर जो है जलन रखता है, तो आज परमेश्वर आपको ये मौका दे रहा है। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, अपने जीवन को अगर हम सुधारेंगे, अपने जीवन को अब हम ठीक करेंगे, उन लोगों के बीच में से अगर बाहर निकलेंगे, तो परमेश्वर वो आपका और मेरा भी परमेश्वर होगा। जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर प्रार्थना को सुनेगा, वो प्रार्थना का जवाब देगा, चंगाई हमारे जीवन में लेगा, चंगाई हमारे जीवन में देगा। और अकाल जैसी चीज़ अगर हमारे जीवन में है तो वो उसे निकाल देगा। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आपका जीवन कैसा है? आपके जीवन में भी क्या अकाल चल रहा है? आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, आप बीमार हो, चंगाई नहीं पा रहे हो, कई साल बीत गए हैं, तो वचन कहता है कि परमेश्वर को अगर क्रोध दिलाने का काम किया है आपने, तो अपने जीवन को सुधारो, अपने आप को परखो और चाचो,
परमेश्वर अभी इसी वक्त जो है आपको चंगाई देना चाहता है, वो आपको छू के ठीक करना चाहता है। वो आप उसके बच्चे हो। उसने आपके लिए क्रूस के ऊपर जान दे दी, खून बहा दिया, लहू बहा दिया, सिर्फ आपके लिए और मेरे लिए। सिर्फ एक ही एक काम करना है, वो प्रेमी ईश्वर है, प्रेमी प्रभु है। घुटने टेक के अगर गलतियों की माफ़ी मांगेंगे तो हमारे जीवन से वो अकाल को ख़त्म करेगा, हमें छू के ठीक करेगा, हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और हमारी प्रार्थना का जवाब भी देगा। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।